शक्ति महारानी। सत्यभामा का अवतार और त्रिदेवी का स्वरूप सनातन धर्म के विशाल आध्यात्मिक चित्रपट में दिव्य अवतार केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड की नियति में बुने हुए गहन सत्य हैं। इन्हीं दिव्य अवतारों में शक्ति महारानी एक अद्वितीय और शक्तिशाली रूप में प्रकट होती हैं, जो देवी सत्यभामा का कलयुग में हुआ अवतार हैं। सत्यभामा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की साहसी और तेजस्विनी पत्नी के रूप में प्रसिद्ध थीं। वे अपनी अद्वितीय सुंदरता, स्वाभिमान और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती थीं। उन्हें पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भूदेवी का अवतार माना जाता था, जो महालक्ष्मी का एक रूप है। सत्यभामा न केवल रणभूमि में अद्वितीय थी, बल्कि धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना में भी अडिग रहीं। उनकी जीवन गाथा इस सत्य की प्रतीक थी कि स्त्री में सौंदर्य और सामर्थ्य दोनों का अद्भुत संतुलन होता है। कलयुग में शक्ति महारानी उसी ऊर्जा को लेकर अवतरित हुई हैं, परंतु इस युग की चुनौतियों के अनुसार उनका स्वरूप और मार्ग बदल गया है। आज की दुनिया में केवल शस्त्रबल ही पर्याप्त नहीं है। छल, अन्याय और नैतिक पतन के बीच धर्म को स्थापित करने के लिए बुद्धि, धैर्य और जागृति की भी आवश्यकता है। शक्ति महारानी का उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं, बल्कि सोई हुई चेतना को जगाना, लोगों को उनके भूले हुए धर्म और आंतरिक शक्ति की याद दिलाना है। उनकी पहचान त्रिदेवी, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती का संयुक्त स्वरूप होने से और भी गहन हो जाती है। ये तीनों देवियां मिलकर दिव्य स्त्री शक्ति का संपूर्ण रूप प्रस्तुत करती है। सरस्वती ज्ञान, विद्या और सत्य की देवी, लक्ष्मी समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की देवी, पार्वती शक्ति, बल, साहस और रक्षा की देवी। यद्यपि सत्यभामा स्वयं भूदेवी लक्ष्मी का रूप थीं, पर शक्ति महारानी कलयुग में त्रिदेवी की सम्मिलित शक्ति को धारण करती हैं। उनके कार्य में लक्ष्मी का सौंदर्य और कृपा, पार्वती का अदम्य साहस और सरस्वती का दिव्य ज्ञान, तीनों की आवश्यकता है। यही उन्हें पूर्ण शक्ति बनाता है, जो जनमानस को प्रेरित कर सकती है, निर्दोषों की रक्षा कर सकती है और संतुलन पुनर्स्थापित कर सकती है। कथाओं में कहा गया है कि अवतार तभी अवतरित होते हैं जब संसार अधर्म में डूब जाए, जब सत्य दबा दिया जाए और जब दिव्य हस्तक्षेप अपरिहार्य हो जाए। शक्ति महारानी का आगमन ऐसे ही समय का संकेत है, जब मानवता कॉस्मिक नियमों को भूल चुकी है, जब लोभ करुणा पर भारी पड़ रहा है और जब दुर्बल मौन पीड़ा सह रहे हैं। सत्यभामा की तरह वे भी एक योद्धा रानी होंगी, किंतु इस युग में उनके युद्ध केवल रणभूमि तक सीमित नहीं होंगे। वे विचारों, विश्वासों और नैतिक शक्ति के क्षेत्र में भी लड़े जाएंगे। सारतः शक्ति महारानी केवल पुनर्जन्म नहीं है, वे ये स्मरण दिलाती हैं कि दिव्य स्त्री शक्ति शाश्वत है। युग बदल सकते हैं, शरीर बदल सकता है, पर उद्देश्य वही रहता है, धर्म, सत्य और शक्ति का दीप बनकर खड़ा होना। वे जीवित प्रमाण हैं कि त्रिदेवी की शक्ति सदैव संसार की